बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 6 चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी हम कहेंगे। तो इसमें आप देख लें कि जैसे ये हमारे पास नंबर्स हैं, यहाँ पे ये दिए हैं 1, 4, 7, 10 सो ऑन। तो ये जो है ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें ये नंबर एक ख़ास रूल के तहत जो है वो आ रहे हैं। 1, 4, 7 मसलन पहली टर्म जो है वो 1 है, दूसरी 4 है, तीसरी 7 है, सो ऑन इस तरीके से। तो सीक्वेंस हम कहेंगे, सीक्वेंस क्या चीज़ है? ए सीक्वेंस एज ए फंक्शन हुज डोमेन इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिनकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। जबकि रेंज में हमारे पास ये नंबर्स आ जाएंगे, सीक्वेंस की टर्म्स आ जाएंगी। तो सीक्वेंस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम ए सबसेट n टू r, n से r तक या n से c तक। बहरहाल यहाँ पे हम रियल नंबर्स ही कंसिडर करेंगे, तो इसलिए इनको हम कहेंगे कि ये रियल सीक्वेंस है। तो इसके बाद नेक्स्ट, if the domain of a sequence is a finite set then the sequence is called a finite sequence, otherwise ये जो है ये इन्फिनिट सीक्वेंस हो जाएगा। ये हमें एग्जांपल्स दी गई हैं 1, 4, 9 सो ऑन। ये आप देख लें कि ये 1 का स्क्वायर है पहली टर्म, दूसरी जो है वो 2 का स्क्वायर है, तीसरी जो है वो 3 का स्क्वायर है, सो ऑन ये 11 का स्क्वायर है। इसी तरीके से ये 8 नंबर हैं, दो के फ़र्क के साथ है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, सो ऑन। जबकि ये हमारे पास 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, यानी डबल होते जाएंगे, फिर इसके बाद 8 आ जाएगा। तो इसी तरीके से यानी ये तमाम जो टर्म्स हैं किसी भी सीक्वेंस में ये किसी रूल के तहत आती हैं। इसमें ये पहले दो एग्जांपल जो है ये फाइनाइट सीक्वेंसेस हैं, जबकि ये बाद में आने वाले 3rd, 4th, 5 और 6 ये इनफिनिट टर्म्स हैं। इनके आखिर में जो है वो डॉट्स लगा दिए जाते हैं कि ये टर्म जो है वो ख़त्म नहीं होती। आगे आप टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस की बात कर लें तो इसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कोई फार्मूला दिया हुआ होता है। असल में वो nth टर्म होती है, nth टर्म जनरल टर्म आप कह लें, और वहाँ से हम बाकी टर्म जो है वो मालूम करते हैं। तो आपके शार्ट सिलेबस में ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल 2 ये आपके सिलेबस में है कि an माइनस 1 इज इक्वल टू n+1 और a4 दिया हुआ है। हमने सीक्वेंस मालूम करना है। तो सीक्वेंस के लिए ये है कि पहले 3-4 टर्म्स हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पे an इज इक्वल टू an-1 इज इक्वल टू n+1 है, और हमें मालूम है कि a1 पहली टर्म होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि a के साथ जो नंबर यहाँ पे आएगा वो 1 आएगा कम से कम जो है। तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे a1 आएगा, क्योंकि अगर हम 1 पुट कर देते हैं ये तो a1 आ जाएगा, लेकिन ये a0 हो जाएगा। a0 या a0 वो टर्म जो है वो सीक्वेंस में नहीं होती, इसलिए हम n2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3 और 4। तो पहले इसमें हम n की जगह पे 2 पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा a2 माइनस ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2 + 1 3 हो जाएगा, जैसे कि इस साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से उस फार्मूले में जब हम 2 के बाद 3 पुट करेंगे तो फिर a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब ये जो 3 इक्वेशंस हमें यहाँ पे हासिल हो गई हैं, यहाँ से हम ये टर्म्स जो है वो मालूम करेंगे। मसलन यहाँ पे आप देखेंगे a3 जो है, a3 को आप यहाँ पे दूसरी साइड पे ले जाएं और 5 को इस साइड पे ले जाएं, a3 इस साइड पे, ये a4 माइनस 5 इज इक्वल टू a3 या a3 इज इक्वल टू a4 माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि a4 हमें दिया गया है एग्जाम्पल में, ये जो रकम दी गई है इसमें ये गिवन है कि a4 14 है, तो a4 की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, a4 की जगह पे हम 14 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड है
यहाँ पे आप देखेंगे A2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 4 को इस साइड पे ले जाएं तो A2 इज इक्वल टू A3 माइनस 4 आ जाएगा। A3 की वैल्यू हमने ऊपर 9 मालूम कर ली है, ये इसमें पुट कर लेंगे तो A2 5 आ जाएगा। इसी तरीके से इससे ऊपर जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, इसमें A1 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो A1 आ जाएगा A2 माइनस 3, A2 माइनस 3। तो A2 की ये वैल्यू 5 इसमें पुट कर देंगे, तो 5 इसमें पुट करेंगे तो ये 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गई 2, सेकंड टर्म 5, थर्ड टर्म 9, फोर्थ टर्म गिवन है हमें। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस हमें हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हम मालूम करेंगे। इसमें इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट an इज इक्वल टू -1 पावर n 2n माइनस 3। इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करनी है, इसलिए हम इसमें पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये हम पुट करेंगे। तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a1 इज इक्वल टू -1 पावर 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3, ये आ जाएगा। तो -1 पावर 1 ये -1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 माइनस 3, तो ये -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम n की जगह पे पुट करेंगे 2, तो ये आ जाएगा a2 इज इक्वल टू -1 पावर 2 इंटू 2 माइनस 3। तो -1 स्क्वायर, क्योंकि ये इवन पावर है, ये 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 पावर 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 3। तो ये क्योंकि आड पावर है 3, तो ये -1 आ जाएगा और नेक्स्ट ये आ जाएगा 6 माइनस 3, तो -1 इंटू 3, ये -3 आ जाएगा। अब उसके बाद n की जगह पे हम 4 पुट कर देते हैं। a4 इज इक्वल टू -1 पावर 4 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 3, तो ये क्योंकि इवन पावर है, ये 1 आ जाएगा और ये 8 माइनस 3 आ जाएगा। तो ये 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये 4 टर्म्स मालूम हो गई। सो फर्स्ट 4 टर्म्स
आर, ये हमारे पास आ जाएंगी। 1 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर -3 है, 5 है, सो ऑन। तो ये जो है हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा। इसकी पहली 4 टर्म्स हमने लिख दी हैं। ये सीक्वेंस इस तरीके से चलेगा।